हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 4। राइट अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये सभी क्या है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, इट इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट will be executed or not. If a certain condition is true, then a block of statement is executed, otherwise not. इसका मतलब क्या है? एक कंडीशन दी होगी आपको, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दैट कंडीशन होंगे, वो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज हम क्या कर लेंगे, सिंपली ये इफ लूप को टर्मिनेट कर देंगे। इफ एल्स का मतलब क्या होता है? अगर एक कंडीशन ट्रू है तो हम उस ये पर्टिकुलर उसके ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट कर देंगे। समझो अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम ये क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जो भी कंडीशन होगी उसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। ओके, नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर हम क्या करते हैं, वन इफ इनसाइड अनदर इफ, ऐसे करते हैं। हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और उसी से प्रोग्राम्स बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। ओके, तो सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना है आइडियली फॉर पाइथन। ओके, तो मैं यहाँ पे आइडियली फॉर पाइथन यूज किया है मैंने डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, तो हम वन बाय वन कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फाइल ओपन कर दी है। ओके, फाइल में आपको क्या लिखना है, राइट अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे देती हूँ। ओके, कमेंट देके मैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम लिखूंगी और उसके बाद हम वो प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हैश लिख लेते हैं क्योंकि हमें सिंगल कमेंट देनी है। मैं यहाँ पे से इसको कॉपी करूँगी, यहाँ पे से कॉपी हो जाता है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आके सिंपली पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इवन और है या नहीं। तो इसका बेसिक रूल क्या है कि हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे और यूज़र से उसको इनपुट करेंगे। सो नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, जो भी हम एंटर करेंगे वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए इंटीजर लिखा। और यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे और यहाँ पे हम फिर से एक ब्रैकेट देके यूजर को एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर एनी नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कंडीशन रखनी है। हमारी कंडीशन क्या होती है, इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0, देन हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर नंबर को इवन कहते हैं। ओके, सो नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0, देन हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट नंबर कॉमा देके डबल कोट इज इवन। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या प्रिंट करेंगे, इज प्रिंट करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाले हैं, एज। ओके, यहाँ पे आपको 0 के बाद कोलन देना मैंडेटरी है। ओके, तो एल्स के आगे भी आपको क्या करना होगा, कोलन देना होगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे इसी को। ओके, तो इसी को ही हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इवन की जगह क्या लिख देंगे, और तो देखिए इसको मैं सेव कर लेती हूँ। सेव करने के लिए
यहाँ पे नाम दूंगी मैं E1, आपको जो चाहिए नाम दे सकते हैं। ओके, अब हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद उन्होंने पूछा है एंटर एनी नंबर, सो 5 इज ऑड। फिर से हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे इसको। फिर से मैंने जब फाइल को रन किया तो अब मैं इस बार इवन नंबर डालूंगी, देखते हैं इवन नंबर आता है क्या। 66 इज इवन। तो ये था हमारा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। ओके, उसके बाद हम आगे का प्रोग्राम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल सेलेक्ट करूँगी और जो मेरे पीछे की प्रीवियस विंडो है उसको मैं क्लोज करूँगी। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है राइट एन प्रोग्राम टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनपुट नंबर। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है, हम यहाँ पे ऐसे देंगे और प्रिंट करेंगे। ओके, तो एब्सोल्यूट नंबर फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है कि हम जो ABS फंक्शन कॉल करते हैं कि वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो x इज इक्वल टू, मैंने एक x नाम का वेरिएबल लिया, x इज इक्वल टू एंड इनपुट, फिर से एक राउंड ब्रैकेट चलेगा जहाँ पे हम लिखेंगे, यूजर को बोलेंगे एंटर एन इंटीजर नंबर, एंटर एन इंटीजर नंबर और कोलन दे देंगे। उसके बाद यूजर ने एंटर कर लिया तो वो x में स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे, उसमें y की वैल्यू स्टोर कर देंगे। इफ, उसके बाद हम यहाँ पे एक डिसीजन स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इफ x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0, अगर x मेरा लेस देन 0 होगा, ओके, तो हमें क्या करना है, x को क्या असाइन करना है, यहाँ पे आपको कोलन देना भूलना नहीं है। ओके, तो एंटर करने के बाद देखिए अपने आप ही इंडेंटेशन करके वो वहीं पे आ रहा है, x इज इक्वल टू -x उसके बाद हमें सिर्फ प्रिंट करना है, प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू वैल्यू ऑफ कॉमा देकर y लिखेंगे, इससे मुझे कॉमा देना है और अब मैं डबल कोड में इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे इक्वल टू साइन में प्रिंट करना है, इक्वल टू कॉमा देकर x कॉल करेंगे। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ, इसका नाम लूँगी E2। सेव हो गया, इसको रन कर लेते हैं। ओके, इंटीजर नंबर 4 एंटर कर दिया। ओके, देखिए अब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये इंडेंटेशन की वजह से हो रहा है। अब देखिए मैं इसको सेव कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने 3 एंटर कर दिया। देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। ओके, एब्सोल्यूट 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ओके, मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब मैंने प्रिंट लिया था तो यहाँ पे मैं इंडेंटेशन देना भूल गई थी, तो यहाँ पे उस वजह से वो प्रिंट नहीं हो रहा था। इंडेंटेशन का मतलब क्या है, ये इफ को जब हम कॉलन देंगे तो कर्सर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक इफ यूज हो रहा है। और ये जो प्रिंट है हमें आउटसाइड द इफ लिख रहा था, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या किया, इसका स्कोप चेंज कर दिया। ओके, उसके बाद हमें एक नया प्रोग्राम लगेगा, तो मैं नई फाइल सिलेक्ट कर लेती हूँ और जो मेरी प्रीवियस फाइल है उसको क्लोज कर लूँगी। उसके बाद उन्हें क्वेश्चन पूछा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। ओके, यहाँ पे मैंने Ctrl+C कर दिया है। हम यहाँ पे जाएंगे, हैश लिखेंगे और वो पेस्ट कर देंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर्स यूजर से लेने पड़ेंगे। तो मैं n1 लूँगी, n1 इज इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट
यहाँ पे हमें लिखना है एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद इसी को मैं कॉपी करूँगी और N2 और N3 की वैल्यू सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे N1 की जगह आ जाएगा N2, यहाँ पे N3। ओके, यहाँ पे फर्स्ट की जगह आ जाएगा सेकेंड और यहाँ पे थर्ड। ओके, तो हमने 3 नंबर यूजर से एंटर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारी इफ कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन एक ही स्टेटमेंट में 2 कंडीशन यूज करने वाले। इफ A greater than B and A greater than C। अगर मेरा A greater than B है और greater than C है तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे कोलन देके एंटर कर दीजिए। प्रिंट ब्रैकेट में जाके आपको लिखना है N1 कॉमा देकर डबल कोट में लिखिए इज ग्रेटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा इफ लेंगे। ओके, तो इसमें हम दूसरा इफ लेंगे। इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन, अगर मेरा B ग्रेटर देन हुआ A और C से तो हम क्या प्रिंट करेंगे, यही इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे N1 की जगह लिखेंगे N। ओके, एल्स पार्ट क्या आ जाएगा, प्रिंट C is greater num N3 is greater। ओके, आपको तीसरे के लिए C के वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने A और B यहाँ पे चेक कर लिया। तो मैं इसको सेव करूँगी, सेव कर लेंगे। E3 लिख देती हूँ। एंड की जगह एंड लिखना पड़ता है। तो इसको सेव कर लेंगे और रन कर देंगे। देखिए, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने 3 एंटर कर दिया, सेकेंड नंबर मैंने 7 एंटर कर दिया। ए इज नॉट डिफाइंड। तो देखिए, हम एरर पे जाएंगे हमारे। यहाँ पे A नहीं आ जाएगा अगर हमारा N1 ग्रेटर होगा N2 से। ओके, और N1 ग्रेटर होगा N3 से। ओके, यहाँ पे देखिए N2 ग्रेटर होगा N1 से और N2 ग्रेटर होगा N3 से। सेव कर लेंगे, रन कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 एंटर कर दिया, 80 एंटर, 90 एंटर कर दिया, 4 एंटर। तो 90 इज ग्रेटर यहाँ पे प्रिंट हो गए थे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं प्रोग्राम, नंबर ग्रेटर है कि नहीं वो चेक करने का। ओके, उसके बाद का प्रोग्राम कौन सा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द इनपुट ईयर इज द ईयर और नॉट। तो फिर से हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे। ओके, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, वेदर हमें चेक करना है कि जो हमने एंटर किया था वो लीप ईयर है या नहीं।
ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए मैं फिर से यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगी इस तरह से। ओके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमें कमेंट के लिए हैश लिखना होगा। ओके, अब हम क्या करना है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ईयर ले लेंगे यूज़र से। देखिए हम यूज़र को बोलेंगे कि इनपुट कर दे, जो ईयर होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट इनपुट। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एंटर ईयर टू बी चेक, एंटर ईयर। एंटर ईयर बोल देंगे, इतना ही काफी है हमारे लिए। ओके, उसके बाद हम हमारी जो लीप ईयर की कंडीशन होती है वो रखेंगे। इफ ईयर मॉड 4, अगर ईयर को मैंने 4 से कंप्लीटली डिवाइड किया तो 0 आ गया, एंड ईयर mod 100 not equal to 0 और year mod 400 is equal to 0। आप तीनों में से कोई से भी दो कंडीशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों कंडीशंस अप्लाई किए हैं। तो हमें क्या प्रिंट करना होगा, यहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कोलन देना होगा, और कोलन देने के बाद आप एंटर करेंगे तो देखिए वो इंडेंटेशन छोड़कर आपका कर्सर आ रहा है, आपको वहीं पे लिखना है प्रिंट ईयर कॉमा इज अ लीप ईयर, डबल कोट्स में लिखेंगे। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ओके, तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, तो देखिए मैं इसको सेव कर लूँगी E5 से। तो यहाँ पे रन कर लेंगे प्रोग्राम को। एंटर ईयर 2016 क्या था, लीप ईयर था। देखिए इट इज अ लीप ईयर। ओके, फिर से रन करेंगे प्रोग्राम को। रन करने के बाद वो ईयर पूछ रहा है 2021 क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे 2021 इज नॉट अ लीप ईयर। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छी तरह से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाना है। ओके, तो मैंने फिर से एक फाइल सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें चेक करना है, राइट प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है। फाइल पे जाके हैश लिखेंगे और इसको वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो नंबर पॉजिटिव है या नहीं है, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूजर से एक नंबर एंटर कर लेना है। ओके, तो नंबर एंटर करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एंटर कर लीजिए और नंबर लिख लीजिए इज इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट अनदर ब्रैकेट एंटर नंबर। एंटर दी नंबर। ओके, हमें यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करनी है। उन्होंने क्या पूछा है हमसे कि दैट वेदर
नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0 या 0 है कि नहीं ये हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोग्राम करेंगे। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे कौन से कंडीशन रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यूजर से नंबर एंटर कर लिया है। अब मैं एक कंडीशन रखूंगी, इफ नंबर इज लेस देन 0। अगर नंबर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। तो हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट नंबर, देखिए डबल कोड में लिखेंगे इज निगेटिव। अगर वो इस कंडीशन, ये कंडीशन फॉल है तो हम यहाँ पे एलिफ यूज करेंगे, एलिफ। ओके, नंबर ग्रेटर देन 0। अगर वो ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, वेदर दैट नंबर इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो फिर से मैं इसको कॉपी कर लूँगी। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे निगेटिव की जगह हम लिखेंगे पॉजिटिव। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो हम क्या रखेंगे, एल्स नंबर इज 0। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं सेव करती हूँ इसको। हम इसको सेव करेंगे E6 से। ओके, तो इसको रन कर लेंगे। देखो यहाँ पे उन्होंने एंटर करने के लिए बोला तो मैंने 5 एंटर कर दिया, तो 5 पॉजिटिव हो गया। मैं फिर से रन करके आपको दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पे 0 एंटर कर लेंगे तो 0 आ गए। फिर से मुझे रन करना है, रन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे -2। देखिए नंबर इज निगेटिव, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाना है, यानी कि हमारा 6th प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द मार्क ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड डिस्प्ले द ग्रेड। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको जाना है, न्यू फाइल सेलेक्ट करनी है। फिर से मैं प्रीवियस फाइल को यूज कर लूँगी। ओके, अब हम यहाँ पे यूज़र को क्या बोलेंगे कि आप 5 नंबर के जो भी मार्क्स है उसको क्या कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट इस पर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़र को बोलने वाले हैं कि आप जितने भी सब्जेक्ट के मार्क है ओके वो एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं मार्क्स के लिए M1 दे रही हूँ। ओके, M1 इज इक्वल टू इंटीजर। यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगी, यूज़र से पाँचों सब्जेक्ट के वैल्यूज ले लूँगी। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है enter the marks of subject 1। ओके, इसी को मैं कॉपी कर लूँगी और इसको हम कितनी बार करेंगे, 4 बार और प्रिंट कर लेंगे। देखिए एंटर कर लिया है, एंटर कर दिया, देखिए 5 बार हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, M1 की जगह M2, M3, M4 और M5 कर देना है। कि उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3,
subject 4 and lastly subject 5। ओके, इस तरह से हम करेंगे। ओके, तो मैंने 5 सब्जेक्ट क्या कर दिए हैं, यूजर से इनपुट कर लिए है। उसके बाद हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे, तो टोटल इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा परसेंटेज कॉल करेंगे। तो PR लेती हूँ परसेंटेज के लिए। परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट है हमारे पास, 5, तो 5 कर दिए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट टोटल मार्क्स, कोड में जाके लिखेंगे टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं मार्क्स कॉल करूँगी, यहाँ पे मैं टोटल कॉल करूँगी। उसके बाद हमें लिखना है प्रिंट स्टेटमेंट फिर से एक बार, और हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए हमने परसेंटेज इज इक्वल टू लिख लिया है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे PR की वैल्यू कॉल करनी पड़ेगी। ओके, अब हम डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रेड भी डिस्प्ले करने के लिए बोला था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंट ग्रेड लेंगे। इफ़ PR ग्रेटर देन इक्वल टू 75, अगर जो मेरे परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होंगे, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, डिस्टिंक्शन। हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, डबल कोट्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्टिंक्शन। ओके, इसके बाद आपको एंटर करना है। फिर से हमें क्या करना है, एलिफ, यहाँ पे मैं इफ एलिफ स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ। एलिफ PR ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड PR लेस देन 75, अगर होगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे फर्स्ट क्लास। ओके, इसके बाद फिर से एलिफ लिखेंगे, एलिफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड PR लेस देन 60 होगा, तो हम क्या करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, सेकेंड क्लास। उसके बाद फिर से हम एलिफ दे देंगे। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 greater than equal to 40 and percentage less than 45, होगी तो हम क्या प्रिंट करेंगे, पास क्लास। फिर हम यहाँ पे एज दे देंगे और आपको प्रिंट क्या करना है, अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप सिंपली प्रिंट कर दीजिए फेल। ओके, इसको मैं सेव कर लूँगी E7 बोल के। अब इसको हम रन करेंगे। देखिए उन्होंने 5 मार्क्स एंटर करने के लिए बोला था, तो मैं 45, 78, 90, 65
18 है, एंटर कर दूंगी। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 367 और परसेंटेज कितना होगा 73.4 और ये क्या होगा है फर्स्ट क्लास। आप यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।